जिला कृषि पदाधिकारी बोकारो द्वारा चयनित पंचायत बोबुला में एग्री स्मार्ट ग्राम योजना के तहत किट वितरण पर मुखिया श्यामपाद गोराई और जिला परिषद सदस्य उत्तम दास आमने सामने होता दिखाई दे रहे हैं। मुखिया श्यामपाद गोराई ने जिला परिषद सदस्य उत्तम दास पर आरोप मिले कि पंचायत प्रधान होने के नाते किट वितरण में मुझे नजरअंदाज कर जबरन वितरण किया गया ताकि जिला परिषद सदस्य द्वारा उपलब्ध सब्जी किट कम वितरण कर विभाग को ज्यादा ब्यौरा दिखा सके, जिससे अपने आप में एक भ्रष्टाचार सिद्ध होता है। किट वितरण मेरे अनुमति से नहीं कर मेरे मान सम्मान में ठेस पहुंचाई गई है। साथ ही जिला परिषद सदस्य द्वारा 10 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण संबंधित प्रतिलिपि फाड़कर मुझे डराने की कोशिश की गई है, जिससे जाहिर होता है जिला परिषद सदस्य का मनमानी रवैया चरम पर है, जो पंचायती राज गठन द्वारा बने नियमावली के सापेक्ष नहीं है। वही जिला परिषद सदस्य उत्तम दास ने आरोप को बेबुनियाद बताते हुए मुखिया श्यामपाद गोराई को अक्षम नेतृत्व करार देते हुए कही कि मुखिया द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी की तरफ जारी निर्देश का अवहेलना कर पंचायत में विकास के कार्यों पर बाधा पहुंचाया जा रहा है। अगर सही मायने पर उन्हें जन समस्याओं से सरोकार होता तो इस प्रकार के मानसिक विकृतियां उत्पन्न कर जनहित के कार्यों में। आपके चैनल को सबसे पहले जोहार। 14 मार्च को एग्री स्मार्ट विलेज का एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोगों को मुखिया पंचायत समिति, विश्व अध्यक्ष, माननीय विधायक, माननीय सांसद प्रतिनिधि, प्रखंड प्रभारी पशुपालन पदाधिकारी को आमंत्रित किया गया था। उस क्रम में हम लोग वहाँ एज ए गेस्ट के रूप में पहुँचे थे और उस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ होने के बाद माननीय सांसद प्रतिनिधि महोदय के हाथों और विश्व अध्यक्ष के हाथों में सामग्री का वितरण किया गया। उस समय हम लोग भी मौजूद थे, क्योंकि जो नवचयनित सीआरपी अंजू कुमारी वो भी उपस्थित थी, हमारी पंचायत की मुखिया भी मौजूद थी। कि सबके देखरेख में जो एग्री स्मार्ट के जो किट का वितरण किया जाना था वो सबके उपस्थिति में वितरण किया गया है। ये हम लोग एक जनप्रतिनिधि है, त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि है, माननीय सांसद प्रतिनिधि है, माननीय विधायक प्रतिनिधि, भाजपा मंडल के चंद्रकारी मंडल के अध्यक्ष अशोक शर्मा जी उपस्थित थे। ये हम लोग को जानकारी थोड़ी है विभाग को क्या कार्यक्रम है, वो कार्यपालिका का काम है। कार्यपालिका जिस तरह से हम लोग को बोला गया, क्योंकि सांसद आदर्श ग्राम है वहाँ का, और वहाँ माननीय सांसद प्रतिनिधि के रूप में हमारे निवाईलाल माखा जी उपस्थित थे। उनके अनुपस्थित थे, उनकी अगुवाई में हम लोग उनके पीछे थे, उनकी अगुवाई में हम लोग वितरण किए। क्योंकि हमारे पंचायत के माननीय मुखिया सम्मानित मुखिया है, मेरे छोटे भाई हैं, मैं उसको ऐसा क्यों करूँगा? हमारे छोटे भाई हैं, कितने अच्छे, तो जनता जनार्दन उनको जनादेश दिए हैं। हम लोग इस तरह का कार्य तो कर नहीं सकते। लगा रहा है तो हो सकता है उनका छोटा भाई होने के नाते उनको थोड़ा सा मानसिक संतुलन गड़बड़ा रहा है, तो कहीं उसको अपेक्षित नहीं करेंगे साथ, क्योंकि पंचायत का प्रधान मुखिया होता है तो उनके नेतृत्व में होता है। अब पंचायत समिति हो गया, पंचायत का जिला परिषद सदस्य, हम लोग तो पंचायत के अधीन आते हैं। ये तो माननीय सांसद के द्वारा लिया गया गोद लिया गया गांव है एग्री स्मार्ट, तो माननीय सांसद प्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे। आप लोग के फोटो स्नैप्स भी आप लोग के पास उपलब्ध हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो मैं उस पर क्या प्रतिक्रिया दूंगा? वो तो मेरा, क्योंकि विधायक है, अपना कार्यपालिका सबके साथ संपर्क स्थापित करना जब उचित है, हमको करना पड़ेगा अपना। अगर कुछ आपका जानकारी नहीं है तो विभाग से उसको जानकारी लेकर कार्य करना पड़ेगा। ये जो आपका उस दिन हम लोग को खबर दिया गया था गांव वाले को कि यहाँ पे कृषि का प्रशिक्षण होगा, कि 10 दिन के लिए बोला गया था। चिट्ठी भी एगो आया था वहाँ से, तो उसमें देखें हम लोग कि हाँ भाई इसमें प्रशिक्षण का दिया हुआ है। तो जब आके देखें तो हम भी आए थे और देखें कि प्रशिक्षण शुरू होने वाला था। तो उससे पहले गांव वाले ने पूछा कि भाई इसमें कौन कौन सदस्य है, इसमें कौन किसको सीआरपी चुना गया, तो उसको कुछ जिसको भी चुना जाता है या तो किसी को सदस्य में भी है तो उसका कागज रहता है भाई कि हाँ भाई इसको चुना गया है। उनको डायरेक्ट आके मीटिंग करने लगे कि हाँ हम ये हैं, ठीक है ये है तो ठीक है, लेकिन तुम कागज तो दिखाओ भाई। और उसके बाद हम तो 1-2 घंटा रहे, थोड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा था। उसके बाद हम निकल गए। फिर बाद में पता चला कि माल ज़बरदस्ती आपका जिला परिषद सदस्य उत्तम कुमार दास
पूर्व मुखिया विनोद मोदी द्वारा वितरण, ज़बरदस्ती वितरण हो या अपना आदमी हो, देना शुरू किया। कई वार्ड मेंबर साहब थे, मुखिया जी थे, आके इन लोग विरोध किए कि भाई आपको ज़बरदस्ती क्यों बांट रहे हैं या तो किसी को क्यों दे रहे हैं। फिर उन लोग बोले कि जब तुम दे रहा है तो तुम रिसीविंग दो कि तुम्हारे निगरानी में बटा जा रहा है। या तो जब इन लोग बीटीएम साहब थे, साहिबा थी और क्या बोलते हैं जिला परिषद से इन लोग का शायद कुछ बोलचाल या तो क्या हुआ था, और मतलब पेपर वगैरह बोल रहा है कि मतलब शिला चपटी में फट गया है। बस इसीलिए इसको एक पंचायत का मालिक मुखिया होते हैं और इसमें मुखिया का मान सम्मान का हनन हुआ है और ये नहीं होना चाहिए। जब पंचायत भवन एक मुखिया का ही जिम्मेदारी में, इसके संरक्षण में इसको रिसीविंग लिया गया है कि हाँ भाई इसमें इतना माल आया है, जितने माल आए हैं रिसीविंग किए हैं, लेकिन इसको तो अनुमति लेना चाहिए कि हाँ ये अनुमति लेके माल को बांटा जाए। खैर मुखिया जी थे बगल में थे ना, लेकिन इन लोगों को कोई अपना काम में बैठे थे कि थोड़ा हल्ला हो रहा था तो बैठे थे। तो फिर जब इन लोगों को पता चला फिर आए, तो उसके बाद कुछ माल यहाँ से गायब। मुखिया जी वीडियो साहब को लिख के दिए हैं कि सर ऐसा ऐसा बात है, यहाँ से मेरा जितना माल था वहाँ से कुछ माल तो नहीं है। तो फिर थाना वाला आए थे, जाँच उच करके गए हैं। ये तो सरासर विरोध करते करेंगे हम लोग, क्योंकि ये मान लीजिए मुखिया अगर उसमें बांटते या तो हाँ उस दिन अगर रहता कि आज आपको माल वितरण का डेट है तो चलिए मुखिया जी भी उसमें सहमत होते, लेकिन उसमें माल वितरण का कोई डेट नहीं था। लेकिन इसका उचित जांच, वितरण क्या बोले हैं उसको, मान लीजिए वितरण अगर मान लीजिए किसान का तो वो वितरण करते हैं तो मुखिया साहब को तो लिस्ट पेश करते हैं, या तो किसान का जो क्या बोलते हैं उसमें अगर किसान का लिस्ट बना है मुखिया को भी जानकारी होना चाहिए थी कि हाँ भाई मेरा इतना किसान है माचाटोर में तो इनको मिलेगा। लेकिन अब उन्हीं लोग को पता है वो वितरण कैसे कर सकते हैं, वो वितरण नहीं बोला जाता है। वितरण क्या न क्या समझे ना, तो वो हो सके अपना आदमी को वितरण कर रहे हो या तो क्या मैटर था वो तो नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ से मुखिया जी के जो कुछ बात किए देखें कि माल थाना वाला भी आए थे, इसमें माल कम है जो मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, अगर ऐसा ये गलत है। मुखिया पंचायत का मालिक मुखिया होते हैं और आप यहाँ पे अगर मतलब मनमानी करेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। धन्यवाद। ग्राम पंचायत बोगला में माचाटड़ ग्राम में इसी के तहत एग्री स्मार्ट गांव का घोषणा हुआ है, जिसमें हमारे पंचायत में कृषि का बहुत सारा सामान है जो पंचायत भवन में रखा गया है मुखिया के देख रेख में, एवं रिसीविंग दिए हैं हम जो रखे हैं सामान। उसके बाद मेरे पंचायत में जो क्या बोलते 14 तारीख को कृषि का ट्रेनिंग था, तो ट्रेनिंग में आपका सबको बुलाया गया था। ट्रेनिंग करने के टाइम सब पहुँचे थे, लेकिन जो यहाँ का जनता है, गांव का जो पब्लिक है, सब बोले कि कृषि का जो अब ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जो चयन किए हैं 9 आदमी का और एक सदस्य ECRP का चयन किए हैं, तो हमको पहले दिखाइए को किनको किया, उसके बाद आप ट्रेनिंग कराइएगा, उसके बाद आप ये करवाइएगा। तो ट्रेनिंग करने के बाद जो सब विरोध करने लगे, गांव का विरोध करने के बाद सब यहाँ से निकल गए। तब क्या किए हमारे जो जिला परिषद सदस्य है और हमारे पूर्व मुखियापति जो है कि सामान को जबरन मेरा पंचायत भवन से निकाल के वितरण करने लगे मनमानी से, और ग्राम प्रधान होने के नाते उन्हें अनदेखी करने लगे। कौन यहाँ का जिला परिषद है हमारे उत्तम कुमार दास है, तो ये हुए यहाँ के जो थे ATM BTM मैडम, ये सब भी हमको सूचना नहीं किए थे कि सामान वितरण करना है। इसका अभी निर्गत तिथि भी नहीं हुआ था कि कब वितरण करना है क्या है। अभी ट्रेनिंग के में चिट्ठी में ट्रेनिंग ही का था, लेकिन अब इन लोग ज़बरदस्ती अपना मन से वितरण करने लगा। वरना हमको पूछे, हम बगल में थे, आके देखे, मना करने के बाद इन लोग बोला कि मुखिया कौन होता है यहाँ का दुनिया लगा है। इसमें मान सम्मान का प्लस जो पब्लिक का सबका भी चोट लगा है कि जो ग्राम प्रधान होने के नाते इस तरह का अगर कर रहे हैं ये गलत है। ज़्यादा दूर नहीं है, हम हाँ सके हम बगले में थे, लेकिन तो पर भी हमको नहीं पूछे। अग्रतर ये सही जो है इनको जांच किया जाए और इसकी कानूनी कार्रवाई किया जाए। इस तरह का लिखित है वीडियो साहब को हम दिए हैं, जैसे ऐसे मेरे साथ किया गया। वीडियो साहब दिए थे, भेजे थे थाना पटवारी जी को, जांच करके दिए हैं। जो कृषि से संबंधित ब्लॉक में है तो ब्लॉके में हम दिए पहले, जो वीडियो साहब के इस देख रेख में हो रहे हैं तो हम ब्लॉक में पहले दिए। सही है जो उनको किया जाए और जो गलत है उनको जांच किया जाए, सही कार्रवाई किया जाए।